दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके लिए रीजनिंग क्वेश्चन विद आंसर लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, बैंक, रेलवे और डिफेंस या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसमें रीजनिंग सेक्शन में वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल से जुड़े रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि रीजनिंग विषय कितना महत्वपूर्ण है। रीजनिंग का हिंदी में मतलब तर्क शक्ति, विवेक बुद्धि से है। मतलब कि रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए आपका दिमाग कितना तेज चलता है, इससे आपका तर्क शक्ति अच्छे से काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने ये 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ में से करा दिए थे, इसलिए मैं इनको इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, यदि DAIF से संबंधित है तो NK किससे संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको उनको किस प्रकार से सोल्व करना होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, D का कोड होता है हमारा 4 और A का कोड होता है 1। उसी प्रकार से I का कोड होता है 9 और F का कोड होता है 6। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यदि हम 4 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, मतलब कि I हो जाएगा। उसी प्रकार A के कोड 1 में यदि हम 5 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, मतलब कि F हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, DA से IF 5 ऐड करने के बाद प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर N का कोड 14 होता है और K का कोड 11 होता है। यदि हम 14 में 5 ऐड कर दें तो ये 19 हो जाएगा, मतलब कि S हो जाएगा, जो कि S का कोड होता है 19। उसी प्रकार से K के कोड 11 में यदि हम 5 ऐड कर दें तो ये 16 हो जाएगा और 16 कोड होता है P का। तो इसका NK से जो संबंध होगा वह SP का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बतलाना है हमको कि जिस प्रकार बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, उसी प्रकार इन ऑप्शंस में से कौन सा वह ऑप्शन है जो बैडमिंटन कोर्ट जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। स्केटिंग और रिंग उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार बैडमिंटन और कोर्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है और इसका ये कोड दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमको अनुमान लगाना है कि इस शब्द के लिए क्या कोड यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देखें तो इस कोड में एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर C का कोड 3 होता है और X का कोड 24 होता है। तो 24 और 3 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार से F का कोड 6 होता है और U का कोड 21 होता है और 21 और 6 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी का भी विपरीत ज्ञात करने के लिए जो 2 शब्द दिए हुए हैं उनके अंकों का योग 27 यदि होता है तो वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो उसी प्रकार से हमको यही नियम इस वाले शब्द में लगाना है। तो G का कोड 7 होता है और 27 में से यदि हम 7 माइनस कर देंगे तो ये हमको 20 प्राप्त हो जाएगा और 20 कोड होता है T का। अब विपरीत निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमको, 27 में से वह शब्द का मान हमको माइनस करना होगा। तो जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसका शब्द वह विपरीत होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए J का कोड होता है 10 और 27 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे तो 17 प्राप्त होगा और 17 कोड होता है Q का। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में TQ सबसे शुरू में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन C में TQ सबसे शुरू में दिया हुआ है, तो इसका यही आंसर होगा। इसको यदि आप आगे को सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से सोल्व किया जाए। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि ऑप्शन में से
कौन सा ठीक बैठ रहा है उसी प्रकार से आपको टिक कर देना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है? ऑप्शन है औरत, बहन, माँ या फिर पत्नी। तो फ्रेंड्स पौधे जो होते हैं वह वृक्ष होते हैं और लड़की जो होती है वह औरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बर्फ जिस प्रकार शीतलता से संबंधित है उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंधित होगी? तो ऑप्शन है भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल और समुद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बर्फ शीतलता से संबंधित है, उसी प्रकार पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि जिस प्रकार नोकिया हेडसेट से संबंधित है उसी प्रकार रिबॉक किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि रिबॉक के जूते आते हैं, तो वह जूते से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार भारत नई दिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार पाकिस्तान किससे संबंधित होगा? तो फ्रेंड्स भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि जिस प्रकार विद्यालय अध्यापक से संबंधित है उसी प्रकार फुटबॉल किससे संबंधित होगा? यहाँ पर ऑप्शन है खेल, गोल कीपर या फिर कोच। तो देखिए फ्रेंड्स विद्यालय में अध्यापक होते हैं उसी प्रकार से फुटबॉल में कोच होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इस्पात रेल से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार रनवे कंक्रीट से संबंधित है। देखिए इस्पात से रेल बनता है, उसी प्रकार से कंक्रीट से रनवे बनता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर मस्तिष्क जिस प्रकार विचार से संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किनमें सही मेल बैठता है? तो देखिए पेट, भूख, आकाश रोशनी, विद्युत डायनेमो और जल वाष्प। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। पेट भूख से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार मस्तिष्क विचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए इसमें ये शब्द दिया हुआ है पुलिस और इसका कोड यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यही नियम हमको लगाना है, इसी नियम के अनुसार हमको यहाँ पर लीडर का कोड याद करना है। तो देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ, POLI और C और E। इसका जो कोड है वह OPILE और C। तो देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो इसके जो सेकंड वाला है वह फर्स्ट की जगह पर रख दिया गया है और फर्स्ट वाला सेकंड की जगह पर। इसी प्रकार से यहाँ पर इस तरह से ये सभी में रूल लग रहा है। तो हमको यही रूल लीडर में भी लगाना होगा। तो देखिए लीडर में सेकंड शब्द पहले में आ जाएगा, फिर उसके बाद L, फिर D और फिर A और फिर R और फिर E। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ELDARE हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, यहाँ पर शेर जिस प्रकार मांद से संबंधित है उसी प्रकार खरगोश किससे संबंधित होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। खरगोश बिल से संबंधित है उसी प्रकार शेर मांद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है, PT का पिता है, TM की पुत्री है, MK की पुत्री है, P का K से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स यदि इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो आपको उनको किस प्रकार से सोल्व करना होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सबसे शुरू से लेकर चलना होता है बड़े ही सावधानी पूर्वक। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है PT का पिता है, P जो है वह T का पिता है। उसके बाद कहा गया है TM की पुत्री है, T जो है वह M की पुत्री है। उसके बाद कहा गया है MK की पुत्री है। अब ये जो M है वह K की पुत्री है, ये भी पुत्री है। अब यहाँ पर कहा गया है P का K से क्या संबंध है, हमको P का और K का संबंध आपस में बताना है। तो देखिए K की पुत्री M और M की पुत्री T, तो ये K की धेपती हो जाएगी या फिर पोती भी आप कह सकते हैं, और धेपती का
पिता, मतलब कि इसका दामाद हो जाएगा ये के का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पी जो है वह के का दामाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए की माता बी के पिता की, ए की माता बी के पिता की, मान लीजिए बी के जो पिता हैं, पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब कि एकमात्र पुत्री है। अब ये यहाँ पर ये दी हुई है। अब ए की माता जो है वह बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध होगा? जो बी की पत्नी होगी वह ए की क्या लगेगी? तो इसको देखिए आप किस प्रकार से देखेंगे। बी के पिता की एकमात्र पुत्री, तो ये तो जेंट्स है, इसने पहले ही कह दिया कि बी की पत्नी, और एकमात्र पुत्री मतलब कि ये इसकी बहन हो जाएगी, और बहन का पुत्र भांजा या फिर भांजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? तो जो बी की पत्नी होगी वह ए की मुमानी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले सवाल में यहाँ पर कहा गया है, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? मतलब कि परसों जैसे कि आज और परसों, तो 2 दिन पहले और उसके बाद 2 दिन बाद पूछा गया है। तो परसों इसने क्या कहा? सोमवार है। और अब परसों क्या होगा? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो शुक्रवार परसों होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करा देंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह भी सेंड कर दिया करूंगा, जहां से आप यूजफुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सके और लाभ ले सकें। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमने 200 रखा है, और मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में हैं इस वीडियो को लेकर, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग रीजनिंग की क्लासें पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।